स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीजीआर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था यानी स्थानीय स्वशासन। इसके पहले मैंने बहुत से वीडियो मैंने पढ़ा के टीजीआर क्लासेस 2.0 जो YouTube चैनल उस पर अपलोड किए। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देखें और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। आप किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल पर आके बेधड़क आके तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन। मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज जो है पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को लागू की गई थी, जो को 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में की गई थी। सवाल पूछे जाते एग्जाम में कि भारत के प्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस जिला में लागू की गई थी या किस राज्य में लागू? राजस्थान के नागौर जिला को अक्टूबर 1959 उस तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो चलिए आपको बता दें कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया। तो 73वां संविधान संशोधन 1990 में संवैधानिक दर्जा दिया। इसे भाग 9 में रखा गया अनुसूची और 243 शून्य में रखा गया है। तो अब एग्जाम यही पूछता कि पंचायती राज व्यवस्था को या स्वशासन को कितने भाग में रखा गया, कितने अनुसूची में रखा गया है और कितने अनुच्छेद में रखा गया है। तो इसको याद रखिएगा। और त्रिस्तरीय प्रणाली को मंजूरी मिली है। ठीक है, त्रिस्तरीय प्रणाली जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। जैसे कि आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन होते हैं? मुखिया। पंचायत समिति के कौन प्रमुख होते हैं? प्रमुख ही होते हैं। प्रमुख का मतलब क्या? बीडीसी है ना। और जिला परिषद के अध्यक्ष है कि नहीं। तो चलिए हम एक एक करके बारे में पढ़ते हैं। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन की बात करें तो 73वां संविधान संशोधन यानी कि कौन सा है ना, 73वां संविधान संशोधन 1992 में संवैधानिक दर्जा दिया गया है। क्या दिया गया है ना? संवैधानिक दर्जा दिया गया है। याद रखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन 1992 में संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसे भाग 9 में रखा गया है। किसमें? भाग 9 में अनुसूची 11 में रखा गया है। भाग 9 में अनुसूची 11 में। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 243 से 243 शून्य में रखा गया है। ठीक है, रखा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, शून्य में रखा गया है। और भारत में है ना, यानी कि भारत के है ना राज्य राजस्थान में, यानी कि चलिए भारत को हटाते हैं। भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था जो बात करें तो लिख देते हैं भारत में पहली बार है ना पंचायती राज व्यवस्था। भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की बात करते याद रखिएगा राजस्थान के नागौर जिला। किस जिला में जी? राजस्थान के नागौर जिला में। कब? तो 2 अक्टूबर है ना 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुई थी। यानी कि किसके नेतृत्व में? तो प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये हो गई पंचायती राज व्यवस्था। आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि है ना पंचायती राज व्यवस्था है ना कितने संविधान संशोधन के तहत जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 73वें संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, चलिए इसकी कुछ समितियां की बात करते हैं। जैसे बहुत सी समितियां, जैसे बलवंत राय मेहता समिति 1957 है कि नहीं। बहुत तेज बज रहा गाना है ना साइड में। बलवंत राय मेहता समिति 1957 जिसे त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत की बात की गई। उसके बाद दूसरा है आपकी समिति अशोक मेहता समिति 1977 में जो 2 स्तरीय पंचायत ग्राम और जिला मंडल। तीसरा
जीबी राव समिति 1985, चौथा LM सिंधवी समिति 1987, है ना। यानी कि 4 समितियां आई थी पंचायती राज व्यवस्था के लिए। कहां से इतनी आवाज आ रही है? जानते हैं इधर फंक्शन हो रही है ना, तो बहुत से गाने बज रहे हैं, जिसके चलते आवाज शायद आप लोग को बहुत कम सुनाई देगा, है कि नहीं। चलिए बता दें फिर से, पंचायती राज व्यवस्था में 4 समितियां आई थी, जिसमें पहला बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में आई थी, जो त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत की बात एग्जाम में पूछे जाते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत किस समिति ने की थी, तो बलवंत राय मेहता कब? 1957 में। दूसरा अशोक मेहता समिति 1977, जो कि दो स्तरीय पंचायत की बात की थी, ग्राम और जिला मंडल। तीसरा जीबी राव समिति 1985, और चौथा जो है LM सिंधवी समिति 1987, जिन्होंने 3 चीजों की बात की। पहला, संवैधानिक मान्यता देने की वकालत की, भाई उसे संवैधानिक बनाया जाए, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक बनाया जाए। दूसरी, न्याय पंचायत की वकालत, है ना, न्याय पंचायत की वकालत, यानी पंचायत को एक न्याय की वकालत के रूप में बनाया जाए। तीसरा, त्रिस्तरीय की वकालत की, भाई 3 स्तर होना चाहिए, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और जिला परिषद, यानी 3 रूप में होनी चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं, समिति की बात कर रहे हैं, समिति, है ना, यानी कि समितियां की बात करें तो आपके 4 समिति आई थी, जिसमें पहला हो गया बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति कब? 1957। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में यह समिति आई थी, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत की थी। कितना? त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत, ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत, ठीक है। दूसरा बात करें तो अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति 1977, कब लाए थे? 1977, ठीक है, याद रखिएगा 1977 में, ठीक है। यानी कि 2 स्तरीय पंचायत की बात किए थे। कितना? 2 स्तरीय पंचायत, 2 स्तरीय पंचायत, जिसमें बात किए थे वो ग्राम और जिला मंडल, ग्राम और यानी एवं जिला मंडल, ग्राम और जिला मंडल। तीसरा की बात करें तो, है ना, जीबी राव समिति, जीबी राव समिति 1985। चौथे की बात करें LM सिंधवी समिति, ML सिंधवी समिति, ये लेके आए थे 1987 में, जिसमें 3 वकालत की बात की थी। कितने? 3 वकालत, जिसमें पहला की बात करें तो पहला था संवैधानिक मान्यता देने की वकालत, संवैधानिक, है ना, मान्यता देने की वकालत, ठीक है। दूसरा बात करें तो दूसरा ये बोले थे न्याय पंचायत की वकालत, न्याय पंचायत की वकालत, न्याय पंचायत की वकालत, ठीक है। तीसरा त्रिस्तरीय की वकालत, ठीक है, त्रिस्तरीय की वकालत, ठीक है। मैं आपको बता दूं पंचायती राज व्यवस्था यानी स्थानीय स्वशासन की जो बात करें, 73 संविधान संशोधन 1992 संवैधानिक दर्जा दिया गया है, जो कि भाग 9 में अनुसूची 11 अनुच्छेद 243 से 243 शून्य में रखा गया है। भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। उसमें प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। समिति 4 समिति आई थी। पहला बलवंत राय मेहता समिति 1957 यानी त्रिस्तरीय पंचायत को वकालत की थी। दूसरा अशोक मेहता समिति 1977 जो कि 2 स्तरीय पंचायत की बात किए थे, जिसमें ग्राम और जिला मंडल की बात की गई थी। तीसरा जीबी राव समिति 1985 में
चौथा जो एम.एल. सिंघवी समिति 1987 में, जो कि 3 प्रकार की वकालत, पहला संवैधानिक मान्यता देने की बात की, संवैधानिक मान्यता की पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक अधिकार दिया जाए, तीसरा न्याय पंचायत की वकालत, और तीसरा जो है त्रिस्तरीय की वकालत। ठीक है, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। उसके बाद से हम इसको मिटा के फिर आगे पढ़ते हैं, है कि नहीं। चलिए, बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय की बात जो की गई है, याद रखेंगे, ठीक है, भूलना नहीं है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं, है ना। त्रिस्तरीय प्रणाली की मंजूरी मिल गई, है ना। अब चलिए पढ़ते हैं सीटों का आरक्षण, सीटों की आरक्षण, यानी कि देखिए आपको पता है, सीटों का आरक्षण से पहले बता दें कि भाग 9 अनुसूची 11, जिसमें अनुच्छेद 3 243 से 243 जीरो में रखा गया, इसे त्रिस्तरीय प्रणाली को मंजूरी मिल चुकी है कि नहीं। त्रिस्तरीय किसे, एम.एल. सिंघवी समिति के तहत जो मिल चुकी है कि नहीं। आपको पता सीटों का आरक्षण, जिसमें 1/3 जो है महिला कम से कम, है कि नहीं। 1/3 जो आपके पंचायत समिति के जो सदस्य हैं उसमें 1/3 महिला कम से कम, और एस.सी.एस.टी. के लिए जनसंख्या पर, है ना, जनसंख्या अनुपात में क्या किया गया कि उसका आरक्षण दिया गया है। यानी कि आरक्षण की बात करें तो 1/3 महिला कम से कम, ठीक है, कम से कम, ठीक है। और एस.सी.एस.टी. के लिए जनसंख्या है ना, जनसंख्या, है ना, जनसंख्या अनुपात में, जनसंख्या अनुपात में, ठीक है, जनसंख्या अनुपात आरक्षण की बात करें। और इसमें आगे बात करें कि इनका चुनाव जो होता है, चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा होता है। एग्जाम में पूछा था कि पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव किस आयोग द्वारा किया जाता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग। तो चुनाव की बात करें तो चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और विघटन की स्थिति में 6 माह में चुनाव कराना निश्चित होता है। ठीक है, अगर किसी मुखिया का, कोई मुखिया अगर इस्तीफा दे देता है, या उसके साथ कोई दुर्घटना होती है, या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस कंडीशन में 6 माह के अंदर उस पंचायत में चुनाव कराना निश्चित होता है, जिसे उपचुनाव भी कहा जाता है, याद रखिएगा। यानी कि मुखिया कार्यकाल कितना, 5 वर्ष, कार्यकाल कितना, 5 वर्ष, और विघटन के स्थिति में, है ना, स्थिति में 6 माह में क्या चीज, चुनाव। ठीक है, 6 माह में क्या करना है, चुनाव आपको करा लेना है। और चुनाव में उम्र की बात करें न्यूनतम, तो न्यूनतम उम्र जो होती है आपको बता दें 21 वर्ष, कितना, 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष। आपको बता देना कि 61वां संविधान संशोधन 1988 में 21 वर्ष के जो व्यक्ति है तो वो लोग मतदान करते थे, लेकिन उसे कितना वर्ष कर दिया गया, 18 वर्ष के जो व्यक्ति होंगे वो चुनाव में भाग ले सकते हैं, वोट कर सकते हैं। लेकिन चुनाव लड़ने की जो बात आएगी तो आपकी उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलो आपको बता दें, प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग की गठन करता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है, राज्यपाल के द्वारा। प्रत्येक 5 वर्ष पर ना, बगल में ना म्यूजिक बज रहा है ना, फंक्शन है, क्या करिएगा। ठीक है, हाँ, प्रत्येक 5 वर्ष पर, है ना, राज्य, है ना, प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य, है ना, वित्त आयोग की गठन, वित्त आयोग की गठन राज्यपाल द्वारा होता है, राज्यपाल द्वारा होता है। ठीक है, अब पंचायत की संरचना समझ लेते हैं। पंचायत की संरचना, ठीक है, पंचायत की संरचना कितना है, 3 है, त्रिस्तरीय, जिसमें पहला हो गया ग्राम पंचायत। पहला क्या हो गया, ग्राम पंचायत, पहला ग्राम पंचायत। इसमें कौन होते हैं, हेड, मुखिया होते हैं। कौन होते हैं, मुखिया। ठीक है ना। दूसरा हो गया आपका, है ना, पंचायत समिति।
पंचायत समिति, ठीक है। पंचायत समिति का होते हैं कौन? अध्यक्ष, यानी कि इसके हेड प्रमुख होते हैं। कौन? प्रमुख। वही बीडीसी जो चुनाव जीत के जाते हैं वो लोग आपस में ही सदस्य को किसी को प्रमुख चुनते हैं। और अंतिम हो गया क्या चीज? जिला परिषद। जिला परिषद क्या कहा जाता है? अध्यक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अध्यक्ष। तो एम.एल. सिंघवी ने 3 प्रकार की वकालत की थी, ठीक है। तो वही अब ये क्या है? पंचायत। और बलवंत राय मेहता ने 1957 में त्रिस्तरीय की मांग कर दिए थे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे वीडियो को खूब, है ना, ढेर सारा, है ना, जगह जगह पे आप समर्थन दीजिए। और अन्य जगह पे कोई भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं वहां पे आप शेयर कीजिए और हमारे चैनल को खूब सारे प्यार दीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। और किसी भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए टीजीआर क्लासेस 2.0 है, हमेशा खड़ा है। और आपकी जब तक वर्दी ना दिला दें तब तक हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। जय हिंद, जय भारत।